10th का मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशंस है, पाठ 46, प्रश्नावली 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट हिसाब है, 5वां। तो हिसाब है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए रुपये 27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए रुपये 21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। शुरू से अंत तक जब तक तू लोग पढ़ोगे तो ऊपर वाला पंक्ति भुला जाओगे। नीचे में वो लंबा हिसाब है, तो हिसाब में क्या कहता है इसको ध्यान से सुनो। किराए पर पुस्तक देने वाला किसी पुस्तकालय, पुस्तकालय पुस्तक जोड़ आलय, आलय मतलब घर, लाइब्रेरी का नाम तो सुनी है। तो हाँ, पुस्तकालय में सब विषय पर दुनिया में जितने भी तरह की ज्ञान की किताबें होती है रखी रहती है, उसमें भाड़ा पर किताब मिलता है। अब 2 रुपये रोज लेगा तो 15 दिन के लिए कोई रखेगा तो कितना लगेगा, 15 दूनी 30 रुपया। तो कोई पुस्तकालय है जो किराए पर किताब देता है रेंट पर, तो नियम उसका ये है, जो प्रथम 3 दिन के लिए एक फिक्स किराया है किताब का। जैसे मान करके चलो कोई एक किताब लिया मैथ का या साइंस का कोई किताब लिया एक ठो, तो प्रथम 3 दिन के लिए इसका किराया फिक्स है, 3 दिन ही है, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। यानी प्रथम 3 दिनों का नियत किराया का क्या अर्थ हुआ, कुछ अपना रखा होगा, दिनों का किराया फिक्स है यानी निर्धारित है। 3 दिन के लिए मान लो 10 रुपया लेता है प्रथम 3 दिन का, या 15 रुपया लेता है, इसका फिक्स है। 3 दिन रखो, मात्र 3 दिन, तो चलो 5 रुपया लगेगा। अगर 4 दिन रख लिया तो चौथा दिन का अलग से लगेगा 2 रुपये रोज। अगर कोई 3 दिन के लिए फिक्स कर दिया भाई कोई भी किताब लो तो 3 दिन के लिए 5 रुपया देना होगा, और चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन, जितना दिन रखो तो 2 रुपये रोज देना होगा। समझा बात को। तो मान लो कोई 6 दिन रखा तो कितना रुपया लगेगा, 3 दिन का मात्र 5 रुपया लगेगा। इसके बाद प्रतिदिन 2 रुपये रोज लगेगा। तो चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन रखा तो 3 दिन में 1 दिन का 2 रुपये रोज, तो 3 दिन का 3 दूनी 6 रुपया। तो इसमें अब 6 रुपया जोड़ दो। तो कोई आदमी 6 दिन किताब रखा तो कितना लगा, 5 और 6 11 रुपया लगा इसको। मान लो कोई आदमी 8 दिन किताब रखा, तो 8 दिन में कैसे तय करेंगे, तो 8 दिन में 3 दिन का फिक्स है, समझा। 3 दिन का नियत है यानी फिक्स है, जो इतना ही लेंगे। अब फिर कितना दिन बच गया, 8 दिन में से 3 दिन घटाओ, 5 दिन बचा, 5 दिन बच गया। 5 दिन का 2 रुपये रोज के अनुसार किराया लगेगा। 3 दिन का फिक्स है तुमको 5 रुपया, तो 3 दिन का ये हो गया 5 रुपया, और 2 रुपये रोज से 5 दिन का 5 दूनी 10 रुपया, तो 5 रुपया 10 रुपया 15 रुपया। यानी 8 दिन कोई रखा तो इसको कितना लगा, 15 रुपया। किस टाइप का प्रश्न है, समझ गया तू लोग। तो अब इसी पर आओ, ये तो जस्ट एग्जाम्पल के रूप में बतला दिए। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। तो मान लेते हैं प्रथम 3 दिन का
माना कि प्रथम 3 दिन का नियत किराया बराबर x रुपया है। इसके बाद कहता है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। यानी 3 दिन के बदला कोई मान लो 8 दिन रख लिया, तो कुल 8 दिन रखा, उसमें 2 तरह का किराया हो गया। नियत किराया 3 दिन का नियत किराया होगा, 3 दिन का नियत किराया, 8 में से 3 घटाओ तो 5, जोड़ 5 दिन का अतिरिक्त किराया होगा ना। तो इसमें तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो मानोगे ना प्रतिदिन y रुपया 5 रुपया लगता है कि 6 रुपया कि 7 रुपया, ये तो दिया हुआ नहीं है। तो मान लेंगे 3 दिन के बाद प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया y रुपया है। यानी 3 दिन के बाद हाँ प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया है। किराया बराबर y रुपया। अब इसी पर सब निकलेगा। यहाँ तक हुआ। अब सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए रुपये 27 अदा किए। यहाँ तक आओ। सरिता नाम की लड़की 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी, तो कितना रुपया दी? 27 रुपये। 27 अदा किए तो सरिता ने 7 दिन के लिए रखी। सरिता ने 7 दिन का किराया कितना दी है? कितना लिखा हुआ है? 27 रुपया। यानी सरिता ने 7 दिन का किराया दी कितना? 27 रुपया। तो इस 7 दिन में प्रथम 3 दिन का तो फिक्स है, तब 4 दिन का रोज के हिसाब से लगेगा। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो लिखेंगे इसलिए 3 नियत दिन, फिक्स दिन, 3 नियत दिन, और 7 में से 3 घटाओ, 4 अतिरिक्त दिन अलग से हो गया भाड़ा वाला दिन का किराया बराबर 27 रुपया। 27 रुपया दी। तो 3 नियत दिन का किराया कितना? तो 1 दिन का नहीं, 3 दिन का नियत किराया x रुपया है, तो ये x रुपया हो गया 3 दिन का नियत किराया। तो ये हो गया x रुपया। जोड़ 4 अतिरिक्त दिन का कितना? तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का y रुपया, यानी 1 दिन का y रुपया, 2 दिन का 2 y रुपया, 4 दिन का 4 y रुपया होगा बराबर 27 रुपया। रुपया कॉमन में कट जाएगा, इसीलिए x प्लस 4y, x प्लस 4y बराबर 27। समीकरण 1। समीकरण है न सीखना जरूरी, बिना समीकरण का हिसाब बनेगा? नो इक्वेशन नो मैथ। अभी कहाँ तक बना? यहाँ तक बना। 27 रुपये अदा किए। फिर कहता है जबकि सुशी लड़की का नाम है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए रुपये 21 अदा किए। यानी सुशी नाम की लड़की 5 दिन किताब रखी तो 21 रुपया दी। तो सुशी के द्वारा 5 दिन है, 5 दिन पुस्तक रखने का किराया कितना दी? 21 रुपया।
तो ये 21 रुपया हुआ। इस 5 दिन, ये जो 5 दिन किताब रखा तो 5 दिन में तो 3 दिन का फिक्स किराया लगेगा, बचे हुए 2 दिन का रोज के हिसाब से। तो सुशी के द्वारा 5 दिन पुस्तक रखने का किराया 21 रुपया। तो 5 दिन में हो गया तुमको 3 नियत दिन का किराया फिक्स, 3 नियत दिन का किराया जोड़ 2 दिन का अतिरिक्त किराया, बराबर 21 रुपया। 3 नियत दिन का किराया कितना माने है, x रुपया, तो इतना के लिए x लिखाएगा, जोड़ 1 दिन का अतिरिक्त किराया y रुपया, तो 2 दिन का 2y रुपया होगा, बराबर 21 रुपया। रुपया रुपया कैंसिल, तो x प्लस 2y बराबर 21, समीकरण 2। अब समीकरण x प्लस 4y x प्लस 2y प्लस में है, तो समीकरण 1 में से 2 घटाओ या 2 में से 1 घटाओ, बात होगा बराबर। अब समीकरण 1 से 2 घटाने पर 1 में हो गया तुमको x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, प्लस x माइनस x कट गया, प्लस 4y माइनस 2y 2y होगा, 21 में से 27 में से 21 घटाएंगे 6, तो इसलिए y बराबर 6/2 बराबर 3 होगा ना। अब 3y का मान आया, इसलिए y बराबर 3। अब y का मान समीकरण किसी में रख दो। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण 1 कहाँ पर है, ये है ना, x प्लस 4y बराबर 27। ये मान निकला है तुमको y बराबर 3, तो ये फिर हो गया आगे वाली पंक्ति x प्लस 4 y का मान 3 बराबर 27। फिर आगे वाली पंक्ति होगी x प्लस 4 तिया 12, x प्लस 4 तिया 12 बराबर 27। इसलिए x बराबर 27 माइनस 12 बराबर 15। यहाँ तक तो लोग उतारो, तो देखो ऐसे उतारो, फिर यहाँ, फिर ऐसे उतारो। x का मान 15 आया, तो x का मान समीकरण 2 में बैठा देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 हो गया तुमको x प्लस 2y बराबर 21, और x बराबर 15 है, तो 15 जोड़ 2y बराबर 21, और 2y बराबर 21 माइनस 15 होगा ना, और 2y बराबर 6, इसीलिए y बराबर 6/2 बराबर 3। अतः x का मान कितना आया, 15, तथा y बराबर 3। देखो प्रथम 3 दिन का नियत किराया x रुपया है, तो प्रथम 3 दिन का नियत किराया 15 रुपया है।
y का मान 3, तो 3 दिन के बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया, यानी 3 रुपये रोज। अब फिक्स किराया 15 रुपया। तो आंसर में लिखोगे अतः नियत किराया बराबर x रुपया। x का मान आया 15, तो x के जगह 15 दो, रुपया की जगह रुपया दो, तब हुआ नियत किराया बराबर 15 रुपया। और अतिरिक्त किराया प्रतिदिन, यानी तथा प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया अलग से अतिरिक्त किराया बराबर y रुपया। y का मान आया 3, तो 3 रुपया। ये दोनों हो गया आंसर। तो इस तरह इस हिसाब को अच्छी तरह तो लोग समझ गया ना, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो इस पार्ट में यही रहेगा मात्र।